हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का प्रभाव यह था कि वे असंभव को भी संभव कर दिखाते थे। हनुमान तह जाके हुनिहारा, मग मंदिर एक सुंदर तारा। हनुमान जी रावण की नगरी लंका में प्रवेश करते हैं और अपने अद्वितीय साहस से सभी को हैरान कर देते हैं। उनके तेजस्वी रूप और उत्साह को देखकर लोग विस्मित हो जाते हैं। हनुमान और मेघनाद के इस महान युद्ध का सार यह है कि भक्ति शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति, साहस और अद्वितीय शक्ति से मेघनाद को पराजित किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदा विजयी होता है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के सबसे भयंकर युद्धों में से एक मेघनाद और हनुमान जी के बीच हुए महायुद्ध की कथा सुनाने जा रहे हैं। मेघनाद जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, वह जब हनुमान जी से टकराया तब यह युद्ध वीरता, भक्ति और बल का अद्भुत संग्राम बन गया। तो आइए मित्रों, सुनते हैं इस महान कथा के बारे में विस्तार से। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं मेघनाद हनुमान युद्ध। जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्री पुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्री पुत्र और 5 नायक नाना प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षसों सुबटों की एक विशाल सेना लेकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देखकर पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जना को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान जी आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते बानर वीर पर राक्षस सेना नायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया और कुछ को लात घूसों, तीक्ष्ण नखों, दांतों से छत बिछत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्री पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुधर्ष, प्रघर्ष और भास्कर नामक 5 नायकों ने तीक्ष्ण बाणों से हनुमान जी पर आक्रमण करने लगे। जब दुधर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुधर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। यह देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुधर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा। उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुधर्ष को इस प्रकार मारकर हनुमान जी ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मार काट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार सुनाया। जब रावण ने एक अकेले बानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों और विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने
उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्ल युद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वह चित्कार करता हुआ यमलोक को चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके जो ब्रह्मा से अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस बानर वीर को मृत्यु दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंख युक्त तथा वज्र से सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। सच्ची भक्ति और बल का संगम किसी भी दैवीय या मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति ने हमें सिखाया कि जब भगवान के प्रति समर्पण अडिग होता है तब संसार की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। मेघनाद की मायावी शक्ति हनुमान जी के समर्पण और बल के आगे कुछ भी नहीं थी। वीरता का असली मापदंड वही है जो सच्चाई, भक्ति और परोपकार के साथ खड़ा हो। हनुमान की शक्ति और भक्ति का प्रभाव यह था कि वे असंभव को भी संभव कर दिखाते थे। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, कहाँ हस मम सुबट निहारा। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद से कहा कि हनुमान जैसा वीर उसने कभी नहीं देखा। इस पर मेघनाद ने हनुमान को चुनौती देते हुए युद्ध के लिए तैयार किया। सुनी क्रोधा नल हृदय अनलाई, लंका लागी विषम कराई। हनुमान जी के हृदय में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी लंका को संकट में डाल दिया। उनके पराक्रम के आगे मेघनाद की सेना थर थर कांपने लगी। उठी विपुल ध्वज पताका झूलही, नभ महाधूलि प्रथम ही छूलही। जब हनुमान और मेघनाद का मुठभेड़ हुआ तो उनके बीच की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि युद्ध स्थल पर ध्वजाएं लहराने लगीं और आकाश में धूल उड़ने लगी। इंद्रजीत भय देखी धरि धीरज, कपि के बल पर मोह न कीरज। मेघनाद ने हनुमान जी की अपार शक्ति देखकर अपने भय को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि हनुमान जी की शक्ति के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं है। कपि के पराक्रम देख भरी ध्यान, लंका का काहू नहीं जान। हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम को देखकर लंका के सभी योद्धा हैरान हो गए और उनकी शक्ति और वीरता ने लंका को स्तब्ध कर दिया। हनुमान और मेघनाद के इस महान युद्ध का सार यह है कि भक्ति शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति, साहस और अद्वितीय शक्ति से मेघनाद को पराजित किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदा विजयी होता है। तो प्यारे मित्रों, हनुमान जी और मेघनाद का यह युद्ध हमें सिखाता है
कि सच्ची भक्ति और साहस के सामने कोई भी मायावी शक्ति नहीं टिक सकती। हनुमान जी की श्री राम के प्रति अडिग भक्ति और शक्ति ने मेघनाद की सभी चालों को असफल कर दिया। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रामायण की और भी प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।